हेलो दोस्तों, आज बात होगी शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो पर आपत्तिजनक निंदनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। बिगड़े बोल सामने आए हैं। बहन कुमारी मायावती जी पर ऐसी बयानबाजी शायद ही किसी ने की होगी, जो बयानबाजी शिवपाल यादव ने की है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर बात करूंगा, विस्तार से बात होगी, चर्चा होगी। और इसके अलावा दोस्तों शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर, संजय निषाद को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, जो महाराष्ट्र में जो सियासी उलटफेर है आपने देखा, अब उसकी तपिश उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, बंगाल और तमिलनाडु तक जाने वाली है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, ओम प्रकाश राजभर जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और समाजवादी पार्टी में फूट पड़ सकती है, टूट सकती है, ऐसा बयान दिया उन्होंने। उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है, मैं बताऊं आपको, जो मेरी समझ है ये, दरअसल वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। बहुत जल्द आपको वो वहां पर दिखेंगे। देखिए दोस्तों, और जब ये बयान सामने आया तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, अगर आप के संपर्क में हमारे विधायक हैं तो आप बेशक उन्हें ले जाइए। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर जो बहन कुमारी मायावती जी के बहुत ज्यादा मुरीद हैं, वो आपको अब बहुत जल्द बीजेपी में दिख सकते हैं। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर से हटकर बात करते हैं शिवपाल की। शिवपाल ने बहन कुमारी मायावती जी पर जो टिप्पणी की है दोस्तों, वो असहनीय है। हर कोई इसकी चारों तरफ निंदा कर रहा है। यहां तक कि शिवपाल ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा है कि ये तो हल्के नेता हैं, जब चुनाव आता है अपनी दुकान खोल लेते हैं। संजय निषाद के बारे में कहा है कि ये लोग बहुत हल्के हैं और ये अपनी दुकान चुनाव के वक्त खोलते हैं। यानी बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जो टिप्पणी की है दोस्तों, उसके बारे में बताऊं इससे पहले बड़ बोले शिवपाल के बारे में एक छोटा सा परिचय आप जान लीजिए। शिवपाल कौन है? शिवपाल तो वो नेता है जिसने खुद अपनी पार्टी में बगावत की है। दोस्तों, ये मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं और अखिलेश यादव के चाचा हैं। इनका यही परिचय है। ये लोग विरासत में राजनीति मिली है इनको और उसी की मलाई ये लोग खा रहे हैं। ये वही शिवपाल यादव है दोस्तों, जिसने 2017 के विधानसभा के दौरान समाजवादी पार्टी में बगावत का बिगुल फेंक दिया था, छेड़ दिया था। और उसके बाद 2018 में इस व्यक्ति ने खुद एक नई पार्टी बना ली और 2019 में शिवपाल की वजह से फिरोजाबाद सीट समाजवादी पार्टी को गंवानी पड़ी थी। यहां तक कि दोस्तों, समाजवादी पार्टी के गढ़ में 2019 में बीजेपी को जिताने का काम शिवपाल ने ही किया था। एटा हो, इटावा हो, बदायूं हो, फिरोजाबाद हो, हर जगह इस व्यक्ति ने बीजेपी को जिताने का काम किया था। और देखिए, मैंने कहा ना महाराष्ट्र, अब याद करिए, महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी थी, जहां पर शिंदे ने बगावत की और सिंबल की लड़ाई लड़ी। शिवसेना दो भागों में बढ़ चुकी है। वहां पर चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, शिंदे के पक्ष में सिंबल लेकर चले गए। अब लड़ाई शुरू हुई है अजीत पवार के लिए। अजीत पवार भी उसी रास्ते पर हैं। एनसीपी में फूट हो गई है। अजीत पवार भी अब सिंबल की लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव आयोग उनके पक्ष में फैसला सुना देगा। अब तीसरी बात, शिवपाल यादव जिसने बगावत किया था 2017, 18, 19 और अब वो व्यक्ति खुद को सच्चा समाजवादी, लोहिया का फैन खुद को कहता है, वही व्यक्ति अब समाजवादी पार्टी में अजीत पवार शिंदे बन सकता है। इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों, क्योंकि अभी दूसरा कोई नहीं है। अगर सपा में फूट होगी तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से नहीं, बल्कि शिवपाल चाचा की वजह से, क्योंकि शिवपाल चाचा महत्वाकांक्षी है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी में बगावत करके हो सकता है कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे के रास्ते पर चला जाए और हो सकता है सपा जब टूटे तो सिंबल की लड़ाई शुरू हो और चुनाव आयोग फैसला सुना दे शिवपाल के पक्ष में। बहरहाल दोस्तों, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। शिवपाल ने आखिर बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहा क्या है, जिसको लेकर लोगों में रोष है। इस व्यक्ति ने बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहा है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है और बहन जी बीजेपी से डरती हैं।
ये 2 बयान आप सोचिए। अब ये व्यक्ति अगर ये 2 बयान दे रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये नहीं चाहेगा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी में पुनः गठबंधन हो, क्योंकि अखिलेश लगातार रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती जी ने भी अखिलेश के जन्मदिन के मौके पर 1 जुलाई को उनकी लंबी उम्र की कामना की थी, पूरे परिवार को बधाई दी थी। अब ये शिवपाल चाचा आए हैं और बहन कुमारी मायावती जी जो आंदोलन से निकली नेता हैं, जिन्होंने कांशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, सांसद रहीं, अब बसपा सुप्रीमो हैं, जो बहुजनों की सबसे बड़ी नेता हैं। इतने बड़े नेता पर शिवपाल ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। शर्मनाक है ये बयान दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति बीएसपी के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा है। कहते हैं ना कि आरोप वही लगाता है जो खुद हल्का होता है। ये व्यक्ति अपने हल्केपन, अपने बड़बोलेपन की निशानी खुद दे रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद समाजवादी पार्टी में विलन बनकर बैठा है, विभीषण बनकर बैठा है और अब बहन कुमारी मायावती जी पर ऊंची टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी और बीएसपी के संभावित गठबंधन को भी बिगाड़ने का काम करने वाला है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस व्यक्ति पर डोरे डाल रही है। यही व्यक्ति फिर से आपको बताऊं समाजवादी पार्टी का विभीषण बन जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। बहुजनों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी पर शिवपाल ने जो टिप्पणी की है दोस्तों, वो असहनीय है। हर कोई इसकी चारों तरफ से निंदा कर रहा है और बहन कुमारी मायावती जी को ये बीजेपी की बी टीम बता रहा है। देखिए दोस्तों, अभी भारतीय राजनीति अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें बीजेपी अपने पाले में कर रही है। जो बीजेपी के पाले में गया तो ठीक, नहीं तो उसको जेल, उसको ईडी सीबीआई पूछताछ करने के लिए दफ्तर बुलाएगी। अब बहन कुमारी मायावती जी इतने विकट परिस्थितियों में अगर राजनीति कर रही हैं, वो लगातार सक्रिय हैं, समीक्षा बैठकें कर रही हैं, रिपोर्ट तैयार करवा रही हैं, तो ये व्यक्ति उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहा है, जबकि लगातार बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री पर भी हमलावर हो चुकी हैं। पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण के मामले पर उन्होंने हाल ही में कहा कि आप उन्हें आरक्षण दीजिए। हर मुद्दे पर वो मुखर होकर बोल रही हैं, 24 की तैयारी कर रही हैं। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन इस बीच इसका ये बयान दोस्तों कहीं ना कहीं शर्मनाक है, निंदनीय है और असहनीय भी है। तो शिवपाल ने दोस्तों जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी पर टिप्पणी की है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो जरूर करिएगा और बेल आइकन की घंटी आप जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपडेट हो जाएं। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, मैं चाहता हूं। जय भारत, जय संविधान।